स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस का 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि भारत का सबसे पहले तारामंडल कहाँ अवस्थित है। भारत का सबसे पहले तारामंडल कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में भारत का सबसे पहले तारामंडल अवस्थित है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा कि संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक जो है शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऊतक है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि काला जार रोग किसके काटने से होता है। काला जार जो एक रोग है दोस्तों, ये किसके काटने से होता है। तो ये आपका हो जाएगा कि सेंड मक्खी। एक सेंड मक्खी होती है, इसके काटने से काला जार रोग होता है। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि मेघालय में। ठीक है, मेघालय में एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि गीता रहस्य के रचनाकार कौन है। गीता रहस्य के रचनाकार कौन है। तो ये आपका हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के रचनाकार है। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण कहाँ करता है। भारतीय रेल जो है डीजल के इंजन का निर्माण कहाँ करता है। तो आपको याद रखना है कि वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण होता है। तो सातवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है कि भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है। भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट दोस्तों भारत में सबसे पुराना अभयारण्य है। तो आठवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। तो आपको याद रखना है कि जीसी हिल्टन। ठीक है, जीसी हिल्टन जो था दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश था। तो नौवां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि एड्स रोग के लिए। ठीक है, एड्स रोग के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो 11वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो अगला सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 12वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पटना उच्च न्यायालय
की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको याद रखना है कि 1916 में, ठीक है, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 13वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कोलार नामक जानवर कहाँ पाए जाते हैं? एक कोलार नामक जानवर होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोलार नामक जानवर पाए जाते हैं। तो 14वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल आता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक और तमिलनाडु से, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु से कावेरी नदी होकर बहती है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि रक्त की आकृति कैसी होती है? रक्त की आकृति कैसी होती है? तो ये आपको याद रखना है कि क्षारीय होती है, ठीक है, रक्त क्षारीय होता है। तो 19वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि डलमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? डलमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में डलमा अभयारण्य स्थित है। तो 20वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है। तो आज का लास्ट सवाल है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसता है? तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।